हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहला नियम है दो से विभाज्यता का नियम। कैसे हम पता करेंगे कि कोई संख्या दो से विभाजित है या नहीं? तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि यदि संख्या के इकाई का अंक दो से विभाजित हो जाए तो संख्या दो से विभाजित हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कैसे कहते हैं कि अगर संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इकाई का अंक 0 है तो दो से विभाजित होगी, इकाई का अंक 6 है तब भी दो से विभाजित होगी, इकाई का अंक 8 है तब भी दो से विभाजित होगी, इकाई का अंक 4 है तब भी दो से विभाजित होगी। इनमें से कोई भी इकाई का अंक होना चाहिए, ठीक है। मतलब इकाई का अंक सम होना चाहिए। नेक्स्ट है तीन से विभाजिता का नियम। तो तीन से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो जाए तो वो संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह नौ वाला होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित हो जाए तो वो संख्या नौ से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें जो हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। अंकों का योग तीन से विभाजित हो जाए, अंकों का योग इसमें कैसे निकालेंगे? 2, 3, 5 और 6, ठीक है। 6 तीन से विभाजित हो गया तो ये संख्या जो है तीन से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह इसमें और इसमें देखो, अब इसमें जो है ये इतना बड़ा नंबर है कि 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। और 17 और 7 24, 24, 5, 29, 4, 33, 2, 35, 7, 42 और 1, 43, 2, 45। मतलब इनका योग हुआ 45। 45 तीन से विभाजित है। मतलब अगर आप 45 नहीं पता, सपोज इतना बड़ा नंबर आता है तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो वो अगर तीन से विभाजित हो जाए तो वो संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। अब देखो, इसमें हम आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं कि हमें पूरी संख्या, जब बड़ी संख्या दे दिया है तो उसका योग करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको अगर योग 3 मिल जाए उन नंबर्स को हटा दीजिए, 6 मिल जाए उन नंबर्स को हटा दीजिए, 9 मिल जाए उन नंबर्स को हटा दीजिए। योग 3 के गुणज में हो, जो संख्याएं 3 से कट जाती हैं, अगर योग आपको वो मिल जाए तो उनको हटा दीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर हम 9 को डायरेक्ट हटा सकते हैं क्योंकि 9 3 से विभाजित है, इनका योग हम नहीं करेंगे 9 का इस संख्या में। इसी तरह 2 और 1 को मिलाकर हटा सकते हैं, 2 और 1 का योग कितना हो जाएगा? 3, इसको भी हमने हटा दिया। 7 और 2 का योग भी हटा दिया, 9 हो गया क्योंकि 9 3 से विभाजित है। इस नियम को आप समझो, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 5 और 4 इसका योग हो गया 9, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब 7 और 8 ये कितना हो गया? 15। 15 तो 3 से विभाजित है, या इसका भी कर लो, देख लो कि 5 और 1 6, 6 3 से विभाजित है, ठीक है। इसी तरह इसमें अब हम पूरा योग नहीं निकालेंगे, दो, अब 3 को तो हटा देंगे क्योंकि 3 से विभाजित है, इस वाले 3 को भी, 6 को भी हटा देंगे, ठीक है। 1 और 4 कितना हुआ? 5, 5 और 5 10। अब जोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि 10 तो 3 से विभाजित है नहीं। 10 और 2 12, अब 12 3 से विभाजित है तो भी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि संख्या के पीछे के दो अंक, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दोनों एक साथ विभाजित होने चाहिए। जैसे ये हमें नंबर्स दिए गए हैं तो इनके जो पीछे के दो अंक है 20 है, तो 20 अगर 4 से विभाजित हो गया तो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह इसमें 48, 48 4 से विभाजित हो जाता है तो ये नंबर जो दिया गया है वो पूरा 4 से विभाजित होगा। इसी तरह इसमें 12, 12 4 से विभाजित होता है तो जो संख्या हमें दी गई है वो भी 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है इसमें 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर लिख के, ठीक है। और 6 वाले जो एग्जाम्पल हैं ये हैं। तो लास्ट में है 0, ये भी 5 से विभाजित होगा। लास्ट में है 5, ये भी 5 से विभाजित होगा। अब इसके बाद जो है 6 से विभाजिता का नियम। तो 6 से विभाजिता, 6 को आप समझो, 6 क्या है? 6 बराबर हम लिखते हैं 2 गुणा 3। मतलब 2 और 3 का जब गुणा करते हैं तब 6 आता है ना। तो कोई भी नंबर अगर 6 से कैसे विभाजित होगा? अगर वो एक साथ 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। मतलब क्या है, हमें 2 का नियम भी लगाना पड़ेगा, 3 का नियम भी लगाना पड़ेगा। अगर दोनों नियम फॉलो जो है
लागू होते हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 2 का नियम क्या है कि संख्या के पीछे का अंक सम होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो देखो इसमें भी 6 है, सम है, इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों नंबर जो है 2 से तो विभाजित होंगे। अब हम देखेंगे 3 से विभाजितता का नियम। तो इसके लिए हम योग करेंगे, ठीक है। अब ये 3 है, 3 को तो हटा देंगे, जो 3 से भाग जाता है उस योग को आप हटा दो। 2 और 1 ये भी हो गया 3, इसको भी हटा दो। 5 और 1 6, ये भी 6 तो 3 से विभाजित है, मतलब इसको भी हटा देंगे, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह इस नंबर में इस 3 को आप हटा दीजिए, ठीक है। 2 और 2 4। अब देखो ये तो हमने 2 से विभाजितता के नियम के लिए ये किया था ना, मतलब तो 3 जब इसको हटाया और ये जो 2 3 बार है इनका योग हो गया 6, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो ये दोनों संख्याएं 6 से विभाजित हैं। अब इसके बाद जो आता है 7 से विभाजितता का नियम, जो कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी विभाजितता के नियम पर जो है एक्स करके इनको रिलेट करके इनको लगा के सवाल बनाते हैं। तो संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करके बची संख्या से घटाने पर जो संख्या बचती है वो अगर 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करो और उसके बाद जो बची हुई संख्या है उस अंक को हटा के उस प्राप्त संख्या से 7 से, ठीक है, उससे हमें घटाना है। देखिए जैसे ये हमें कोई नंबर दिया गया है तो इसके इकाई का अंक कितना है 2, 2 को आप 2 गुना करो, जो भी इकाई का अंक है उसका 2 गुना करो, ये हो गया 4। जो नंबर बचा है यानी कि 319, तो 319 से 4 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 315। अब आपको 315 नहीं पता है 7 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, ये नियम दोबारा लगाएंगे। जैसे इकाई का अंक का 2 गुना करो, 5 का 2 गुना हुआ 10, जो नंबर बचा है 31, क्योंकि जब हम 5 को हटा लेंगे बचेगा 31, 31 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 21। अब 21 तो पता ही है कि 7 से विभाजित है। इसी तरह ये नंबर है दूसरा 343, इस पर भी आप ये नियम लगा के देखिए। या इसी का दूसरा नियम क्या होता है कि संख्या के इकाई के अंक में 5 का गुणा करो और जो बची संख्या है उसमें जोड़ो, ठीक है। पहला वाला क्या था कि इकाई के अंक में 2 से गुणा करो, जो बची है उससे घटाओ। अब देखो इसको हम लगाते हैं कि इकाई का अंक है 7, 7 में 5 का गुणा करेंगे 35, बची संख्या क्या है 161, 161 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 196। अब 196 बड़ा नंबर है तो ये नियम हमें दोबारा लगाना पड़ेगा, यानी कि 6 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, बची संख्या 19 है, 19 और 30 जोड़ेंगे 49, तो 49 में 7 का भाग चला जाता है, ठीक है। इसी तरह आप इसको लगाइए 623 में। नेक्स्ट है 8 से विभाजितता का नियम, तो हमने पहले भी बात की 8 से, 4 से और 2 से लगभग सेम है। मतलब 2 से विभाजितता का नियम क्या था, पीछे का एक अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या है, पीछे से 2 अंक विभाजित हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी एक साथ। और 8 से विभाजितता का नियम क्या है, पीछे से 3 अंक एक साथ 8 से विभाजित हो जाएं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो ये यदि संख्या के पीछे से 3 अंक एक साथ विभाजित हो जाएं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये हमें कोई नंबर दिया गया है, अब इसके पीछे के 3 अंक कितने हैं 0 0 8, मतलब केवल 8 है, तो 8 तो 8 से विभाजित होता है, तो ये पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा। इसी तरह इसमें जो पीछे का अंक है वो कितना है 512, तो 512 में हम केवल 8 से भाग देकर देखेंगे, अगर चला जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब है 9 से विभाजितता का नियम। तो 9 से विभाजितता का नियम क्या है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल 3 की तरह, ठीक है। अब कोई भी नंबर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो 3 से तो 100% विभाजित होगा, ठीक है, क्योंकि 9 बराबर कितना होता है 3 गुणा 3, मतलब 3 से तो वो 2 बार विभाजित होगा। अगर कोई भी रूल 9 वाले को फॉलो कर रहा है मतलब वो संख्या 3 से 100% डिवाइड होगी। तो जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको योग ऐसे नहीं करना है कि हमें 9 से, या तो आप सबका योग करो और उसमें 9 का भाग दो, या क्या करो जो 9 के मल्टीपल में आए, आपको योग 9 मिल जाए, 18 मिल जाए, ठीक है, 27 मिल जाए, इनको हटा दो डायरेक्ट। तो 5 और 4 9 हो गया, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। 8 और 1 9 हो गया, इसको भी हटा दिया। 6 और 3 9 हो गया, इसको भी हटा दिया, ठीक है।
अब बचा कितना, 1। देखिए यहाँ पर आप इसको कर लीजिए 0, ये नंबर जो है गलत लिख गया है, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 0। अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 योग आया, हटा दिया। या आप इसको जोड़ भी सकते हैं कि हमने चलो सभी संख्याओं को जो अंक है उनका जोड़ दिया। 4 और 3 7, 2 9, 1 10, 2 12, 6 18, तो 18 3 से विभाजित है, वो 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। या दूसरा तरीका है कि जब भी योग आपको 9 मिले या 9 के मल्टीपल में मिले, तो 4 और 3 7 2 9 इनको हमने हटा दिया, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो गलती भी हो सकती है, अगर बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है तब। 6 और 2 8 और 1 9, सब कैंसिल हो गया, मतलब पूरी जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आता है 10 से विभाजित का नियम। सिंपल, अगर संख्या की इकाई का अंक 0 मिल जाए तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनको आप देख लीजिएगा। 11 से विभाजित का नियम, देखो 11 से विभाजित का नियम आपको कहीं कहीं पर गलत भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको एग्जैक्ट फॉर्म है जो सही है वो हमने लेकर आए हैं। तो 11 से विभाजित का नियम क्या है, संख्या के सम तथा विषम अंकों का अंतर 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अभी हम आपको बताएंगे कि गलत फॉर्म क्या है। जैसे आप ये देखिए, सम या विषम का मतलब ये है, आप अल्टरनेटिव देखिए। जैसे हमने 4 को लिया अगर, तो हम क्या जाएंगे, इस 9 को छोड़ के तीसरे नंबर वाले 9 पे आएंगे। इसी तरह इसको 4 पर आएंगे, तो इनका योग हमें देखना है। मतलब जो विषम स्थानों वाले हो गए, ठीक है, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और 5वें स्थान पर जो विषम स्थान पर हैं संख्याएं, उनका योग करेंगे। तो 4 और 9 13, 13 और 4 17, ठीक है, ये तो आ गया 17। और जो है 9 और 8 ये भी आ गया 17, ठीक है। तो 17 और 17 का अंतर कितना हो गया, 0। मतलब 0 11 से विभाजित है, ठीक है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी जगह जो नियम आपको मिलेगा कहीं कहीं पर, उसमें क्या लिखा होता है कि संख्या के सम और विषम अंकों का योग अगर बराबर आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए वो नियम कहाँ पर फेल करेगा, तो देखिए 2 3, ठीक है, और ये है 9, तो इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है विषम स्थानों वालों का, 2 और 3 5, 5 और 9 14 आ रहा है, ठीक है। और जो सम स्थान वाले हैं, जो सम स्थान वाले हैं वो 1 और 2 3 ही हैं, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आप इसको देखिएगा, ये संख्या 100% 11 से इसमें भाग चला जाएगा। तो नियम क्या है कि अगर संख्या के विषम और सम अंकों का अंतर 11 से विभाजित हो जाए, मतलब या तो अंतर 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, ठीक है, ऐसे आना चाहिए अंतर। तो इसमें देखिए जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 14 - 3 मतलब 11। अब 11 11 से विभाजित है तो वो संख्या आपको 11 से विभाजित हो जाएगी। वैसे अंतर 11 वाली संख्याएं आपको बहुत कम मिलेंगी, लेकिन हम ये आपको नियम जो है सही तरह से समझ में आए इसलिए ये संख्या लेकर आए हैं, ठीक है। अब जो दूसरी संख्या है इसमें तो वही फॉलो हो जाएगा कि सम स्थानों का विषम स्थानों का अंक को जो योग है वो बराबर मिल जाए। ज़्यादा जगह आपको यही नियम मिलेगा कि संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर बराबर हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, अगर उनका अंतर 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे इसमें 9 और 5 14, ठीक है, और 8 और 6 14, योग बराबर हो गया। तो ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा वाला हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विभाज्यता के नियम थे वो हमने कवर किए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।